बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र कुशल और योग्य होते हैं, लेकिन आयोग उनकी योग्यता को नहीं पहचान रही है। क्योंकि आयोग को योग्यता से कोई मतलब कहाँ है। उन्हें मतलब तो उनके चंद पैसों से है। जो पैसा पहुंचाएगा आयोग को, उधर क्वेश्चन लीक होगा, उधर क्वेश्चन पहुंचेगा, उनके बेटा उनकी बेटी ऑफिसर बनेगी। यहाँ पे योग्यता वाले को मिलती कहाँ है। एक तरफ प्रगति यात्रा और महिला संवाद की बात कर रहे हैं और उनकी पुलिस या डंडा हमारी बिहार की बेटियों के ऊपर लगाई जाती है। बेटी अपने अधिकार की मांग कर रही थी, वो बेटी आपसे जमीन लिखाने की बात नहीं कर रही थी, आपसे मुख्यमंत्री पद का मांग नहीं करने गई थी। बिहार ऐतिहासिक धरती है, लेकिन इस इतिहास में 70वीं बीपीएससी ने एक कालिक पोतने का काम किया है। कालिक इसलिए कि 9 दिन से धरना प्रदर्शन पे छात्र बैठे हैं, लाठीचार्ज हुई है, कितने छात्र हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, लेकिन न आयोग और न सरकार के कान पे जू रेंग रही है। अब हमारे साथ हैं प्रियंका झा, जो एक नेत्री हैं और समाज की बातों को जो पब्लिकों के बीच लाके रखती हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? आज थोड़े लेट हो गए आने में आप। नहीं, मैं बिल्कुल लेट तो हो गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने अपनी बातों को हमेशा से रखते आ रहे हैं और यहाँ आने में हमारी थोड़ी देरी हो गई है, क्योंकि हम देख रहे थे चीज़ों को। भाई, जब स्टूडेंट खुद, हमारे युवा भाई बहन खुद अपनी चीज़ों को लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में लगा नहीं, अब और ताकत की ज़रूरत है। यहाँ पे 6-7 दिन से हमारे भाई जो लोग हैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उसमें से कुछ साथी ऐसे हैं जो हॉस्पिटल तक पहुँच गए हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, जिस तरीके से ये कुशासन बाबू की सरकार ने अपनी पुलिसिया डंडा का इस्तेमाल हमारे युवा भाई बहनों के ऊपर किए हैं, इनकी एक एक लाठी की जवाब यही युवा भाई लोग देने का भी काम करेंगे। एक बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र कुशल और योग्य होते हैं, लेकिन आयोग उनकी योग्यता को नहीं पहचान रही है। क्योंकि आयोग को योग्यता से कोई मतलब कहाँ है। उन्हें मतलब तो उनके चंद पैसों से है। जो पैसा पहुंचाएगा आयोग को, उधर क्वेश्चन लीक होगा, उधर क्वेश्चन पहुंचेगा, उनके बेटा उनकी बेटी ऑफिसर बनेगी। यहाँ पे योग्यता वाले को मिलती कहाँ है। आज योग्यता की बात होती तो आज हमारे किसान का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा आज भूख हड़ताल पे नहीं बैठा रहता। आपको भी पता है कि बीपीएससी में कितनी पारदर्शिता हुई है, कितने सारे यहाँ पे जो है सो आप देख रहे हैं कि आयोग के द्वारा धांधली पे धांधली हो रही है। बिहार में हर एक एग्जाम जो है सो पेपर लीक हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। तो आप जानते ही कि यहाँ पे योग्यता का नहीं, पैसा का वैल्यू है। नीतीश कुमार जी एक तरफ प्रगति यात्रा करते हैं, अगले महीने महिला संवाद यात्रा में भी निकलेंगे। ये कैसी प्रगति है? एक तरफ प्रगति यात्रा और महिला संवाद की बात कर रहे हैं और उनकी पुलिस या डंडा हमारी बिहार की बेटियों के ऊपर लगाई जाती है। और वो मैं कहना चाहूंगी, ये कितनी शर्म की बात है। आप लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई, बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। वो बेटी अपने अधिकार की मांग कर रही थी, वो बेटी आपसे जमीन लिखाने की बात नहीं कर रही थी, आपसे मुख्यमंत्री पद का मांग नहीं करने गई थी। वो आयोग के पास अपने अधिकार की बात करने गई थी कि हम लोगों का री एग्जाम होना चाहिए, उसकी मांग को लेके गई थी। और आपके डंडे ने जिस तरीके से उस बेटी के ऊपर प्रहार किया, ये स्पष्ट है कि पुलिसिया डंडा जो है, ये सुशासन की सरकार है, ये कुशासन की सरकार है। बांध है, वो बांध अब टूट चुकी है और जब बांध टूटती है तो एक बहुत बड़ा आंधी और तूफान साथ में लेके आती है। हमारे भाई लोगों ने इतने दिन से शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, लेकिन इनकी बातों को सुना नहीं गया। बिहार सरकार कुंभकर्ण की नींद में जो सो रहे हैं, इनके कानों तक जू भी नहीं रहेगा। सो भी गई है, बहरी है, बहरी है, सब है। इसको सुना ही नहीं दे रहा कि यहाँ पे क्या से क्या हो रहा है। हमारे बहनों के ऊपर लाठी चार्ज हो रही है। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि युवा ने जब जब ललकारा है, तब तब देश में एक नई क्रांति आई है। तो मैं यही कहूंगी कि छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे, और एक एक लाठी का जवाब यही हमारा युवा भाई बहनों देने का भी काम करेगा। ठीक है। तो इनका साफ तौर पे कहना था कि अगर छात्र हित के खिलाफ कोई काम हुआ तो सड़क पे खून बहेगी। एक सत्याग्रह का जो आंदोलन है वो महा आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। ये 10वां दिन है और मुझे बार बार ये बताने में बहुत तकलीफ होती है कि 9 दिन से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, 10 दिन से दिखा रहा हूँ, न जाने और कितने दिन मुझे यहाँ आके दिखाना होगा। लेकिन गुजारिश है आयोग से, गुजारिश है सरकार से कि एक बार सामने आए, बात करें, कम से कम कुछ तो इनकी तकलीफें दूर हो। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे, देखते रहें सच टॉक्स।